अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AMR क्लासेस में आपका स्वागत है। फॉर 3 days आई विल नॉट टेक द क्लास। माफ़ी चाहता हूँ 3 दिन से बिकॉज ऑफ सम वर्क्स एंड सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई कुड नॉट अपलोड द वीडियो, बट टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस subject verb agreement practice set. Today is the first class for the subject verb agreement practice set. In this video we will discuss the basic to advanced level related to subject verb agreement. Dear students, आज के लेक्चर में प्रैक्टिस सेट को शुरू करने वाले हैं और आज के इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले मिले नोटिफिकेशन आपको और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन सही ढंग से कर सको। अगर आप नए हो, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए हैं, आप देख सकते हो ताकि प्रैक्टिस सेट भी समझ में आ जाए। प्रैक्टिस सेट का अपना सेशन रहेगा, फिलर के रूप में भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए मैं और एरर डिटेक्शन के रूप में भी लेके आऊंगा। अगर आप में से कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल ओपिनियन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस दोज आर प्रिपेयरिंग द स्टेट एग्जाम, द ब्लैंक्स क्वेश्चंस विल बी सफिशिएंट फॉर यू। अगर आप में से कोई स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए फिलर के रूप में रहेगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग द सेंट्रल लेवल एग्जाम्स द एरर डिटेक्शन क्वेश्चन मे बी सफिशिएंट फॉर यू। सो अगर मैं बात करूं सेंट्रल एग्जाम के लेवल की, तो अगर आप सेंट्रल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस काफी सफिशिएंट रहेंगे एंड आई विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस arise in your exams and how to solve that questions in your exam. So let's start today's sessions. So you can see the screen, the question number first, and we are let's discuss the quality of DCM class and women class are high standards. पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है और उसमें आप देख सकते हो ये रिलेवेंस है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चंस। यहाँ पर आप देख सकते हो द क्वालिटी ऑफ DCM एंड विमल क्लॉज आर हाई स्टैंडर्ड्स। अगर आप में से कोई मेरी वीडियो देख रखा है, अगर आपने देखी है प्रीवियस वीडियो, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको याद है तो हमने प्रीपोजिशन को लेके पढ़ा था कि प्रीपोजिशन को लेकर बच्चों को नियम रटाए जाते हैं, प्रीपोजिशन को लेकर नियम रटाए जाते हैं सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 1। अगर आपके सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 और उसके बेस में प्रीपोजिशन आ जाए तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन मैंने आपको उस लेक्चर में ये भी बताया था क्योंकि प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है और ऑब्जेक्टिव केस के साथ कोई भी वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। इट मीन्स यही कारण था पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो पहले क्वेश्चंस में आप देख सकते हो कि जो आर दिया गया है, आर दिया गया है वो आपके गलत है, पार्ट सी में आपके एरर है। द क्वालिटी हमारा सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार अपन वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आपको यहाँ पर आर को हटाना है, आर को हटाकर किसका प्रयोग करना है, आपको इसका प्रयोग करना है। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चंस भी बहुत ही प्यारा है। ब्रेड एंड जैम मेक अ गुड ब्रेकफास्ट दीज डेज। ब्रेड एंड जैम मेक अ गुड ब्रेकफास्ट दीज डेज एंड पार्ट डी में नो एरर। तो इस क्वेश्चंस में मैंने आपको, अगर आपने डिस्कस नहीं किया है तो देख लेना, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होता है। पहला आपके होता है ग्रामेटिकल और दूसरा होता है आपका नोशनल। दूसरा आपका क्या होता है? नोशनल। पहला आपका होता है ग्रामेटिकल। क्या होता है? ग्रामेटिकल। ग्रामेटिकल में अपन क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं और नोशनल में क्या करते हैं, मीनिंग के आधार पे वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आप दूसरे एग्जाम्पल में देख सकते हो कि जो ब्रेड और जैम है वो बनकर एक बना रहे हैं, एक अच्छी चीज बना रहे हैं। और वो क्या बना रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों? वो बना रहे हैं ब्रेकफास्ट। क्या बना रहे हैं? ब्रेकफास्ट। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मीनिंग हो, यूनाइटेड सेंस होता है, 2 चीजें मिलकर एक चीज को डेवलप कर रही है, यानी ब्रेड और जैम बनकर आपके ब्रेकफास्ट बना रहा है। और यहाँ पर आपके पार्ट बी में प्लूरल फॉर्म दी गई है वर्ब की। आपको मैंने बताया था कि जब हमें नाउन का प्लूरल बनाना हो, जब हमें
नाउन का प्लूरल बनाना हो तो हम नाउन के साथ एस लगाते हैं, लेकिन जब हमें वर्ब का सिंगुलर बनाना हो तो हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं। ये बात मैंने आपको नाउन के लेक्चर में भी बताई थी, और जब हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को स्टार्ट किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आपके पार्ट बी में एरर है, मेक के स्थान पर आपको मैक्स का प्रयोग करना है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के थर्ड सवाल की तरफ चलते हैं अपन। और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको धीरे धीरे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के, मेंस तक के क्वेश्चंस आपको मैं सोल्व करवाऊंगा। तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। एवरी टीचर्स एंड एवरी क्लर्क वर एब्सेंट फ्रॉम द कैंपस। एवरी टीचर्स एंड एवरी क्लर्क वर एब्सेंट फ्रॉम द टीचर्स, आप इसमें देख सकते हो। मैंने आप लोगों को बताया था कि एवरी टीचर्स, एवरी कुछ वर्ड्स बताए थे, ईच, ठीक है, एवरी, जब इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह काम में लेते हैं, ये प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन जब हमें इन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जब मैं एडजेक्टिव की वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें आपको डिटेल से इनके बारे में बताऊंगा। बस आप इतना याद रखें, जब भी आए ईच, एवरी ये वर्ड आए तो हम सिंगुलर वर्ब को ही काम में लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पार्ट बी में वर्ब का यूज लिया गया है। वर्ब को आपको रिप्लेस करना है, और वर्ब को रिप्लेस करके क्या करना है, वॉज करना है। तो आपके इस सवाल में पार्ट बी में एरर है, तो आपको वहां को वर्ब को हटाना है और वॉज का प्रयोग करना है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, नाउन से रिलेटेड भी है। 2/3 ऑफ द मैंगो वर रोटन। अब देखो 2/3 ऑफ द मैंगो वर रोटन, ये क्वेश्चन है आपके, और मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए 2/3, 1/3 और इनके बाद अगर सिंगुलर नाउन आ जाए, अगर इनके बाद क्या नाउन आ जाए, सिंगुलर नाउन आ जाए, तो आप सवाल में देख सकते हो 2/3 ऑफ द मैंगो, 2/3 ऑफ द मैंगो, यानी मैंगो अपने आप में क्या है, सिंगुलर वर्ब है। जब इनके साथ, मतलब इनके साथ अगर सिंगुलर नाउन का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें, सिंगुलर नाउन का प्रयोग करें, तो आने वाली वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे इस सवाल पार्ट सी में एरर है, हमें वर्ब को रिमूव करना होगा और वर्ब के पहले इसमें वॉज का प्रयोग करना होगा। अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहां पर यही सेंटेंस होता और यहां पर हमें मिलता 2/3 ऑफ द मैंगोस, क्या मिलता, 2/3 ऑफ द मैंगोस, तब हमारा सेंटेंस ये क्या रहता, सही रहता। क्यों, क्योंकि प्लूरल होने के बाद हमें प्लूरल वर्ब की जरूरत होगी, इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, अगर मैंगोज भी कर सकते थे इसको, ठीक है ना, या अपन क्या कर सकते थे, यहाँ मैंगो है तो हमने वॉज कर दिया। तो दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया। अगला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो प्रीपोजिशन बेस पे है। मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन आ जाए, द प्रिंसिपल अलोंग विथ हिज 20 क्लिक्स वर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम इन द हॉल। अब यही क्वेश्चन जा रहा है कि वही प्रीपोजिशन का एस्पेक्ट जा रहा है, इसमें प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट जा रहा है, विद आ रहा है, और विद अपने आप में क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है प्यारे विद्यार्थियों। और प्रीपोजिशन अपने बात कौन सा केस लेता है, ऑब्जेक्टिव केस लेता है, और ऑब्जेक्टिव केस के साथ हमें किसी भी वर्ब की जरूरत नहीं होती, हमें जरूरत होती है सब्जेक्ट वाले वर्ब के साथ, यानी सब्जेक्टिव केस को वर्ब की जरूरत होती है। यही कारण है कि हम क्या करते हैं, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर वर्ब दिया गया है पार्ट सी में, आपको वर्ब को हटाना होगा और वर्ब के प्लेस पे आपको क्या करना होगा, वॉज का प्रयोग करना होगा। क्यों, क्योंकि जब भी प्रीपोजिशन आ जाए तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको डिटेल से बताया क्यों करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो तो जरूर देखिए, ताकि सारी चीजें आपके क्लियर हो जाए। अब आइए अगले सवाल की तरफ अपन चलते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल, बड़ा ही लेटेस्ट सवाल, और वो ये है, द नंबर ऑफ द गुड राइटर्स आर ऑन डिक्लाइन, नो एरर। तो इसमें देखो एक इसका ये फ्रेज होती है कि अगर ये आ जाए ए नंबर ऑफ, ठीक है, या द नंबर ऑफ, इस बेस पे ये, तो द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ। अब देखो इनके बाद जो आने वाली नाउन होगी वो तो प्लूरल ही होगी, इस बात को आप ध्यान में रखना। जो इनके साथ जो नाउन आएगी वो आपकी क्या होगी, प्लूरल नाउन ही होगी। लेकिन आपको अभी मैंने आर्टिकल्स नहीं पढ़ाया है, अब इसके बाद आर्टिकल शुरू करेंगे, उस समय हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन याद रखिए
ए नंबर ऑफ, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को शो करता है और द आर्टिकल्स अपने आप में स्पेसिफिक बना देता है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक बनने का मतलब एक हुआ और यहाँ पर जनरल कॉमन कोई भी हो सकता है, एक से अधिक है, एक से अधिक क्वांटिटी की बात हो रही है। तो जब भी हमें ए नंबर ऑफ फ्रेज मिले तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। और जब हमें द नंबर ऑफ मिले, नाउन तो इनके साथ प्लूरल ही आएगी लेकिन इनके साथ वर्ब का यूज सिंगुलर करेंगे। और इस सवाल में आप देख सकते हो कि पार्ट सी में हमें आर दिया गया है जो कि हमारी क्या है, एरर है। आपको आर को रिमूव करना है और वहां पर आपको इसका प्रयोग करना है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है अगला सवाल। और आप फटाक से बताइएगा, आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल अपना है, मैनी पीपल हैव ए हैबिट ऑफ गिविंग मैनी एडवाइजेस टू देयर चिल्ड्रन। अब देखो इसमें इतना प्यारा सवाल घुमाया है एग्जामिनर ने और ये सारे आपके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो मैनी पीपल हैव ए हैबिट ऑफ मैनी एडवाइजेस। अब देखो एडवाइस के ऊपर मैंने नाउन वोकेबलरी में आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया था। तो देखो एडवाइस और एडवाइस के बारे में बता दूं मैं आपको। एडवाइस का मतलब होता है सजेशन, क्या होता है, सजेशन। और एडवाइजेस का मतलब होता है अपने प्यारे विद्यार्थियों इंफॉर्मेशन। क्या होता है, इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर पहले सेंस जान लेते हैं। तो सेंस हमारा किस में जा रहा है कि मैनी पीपल हैव ए हैबिट ऑफ गिविंग मैनी एडवाइसेस टू देयर चिल्ड्रन, यानी लोगों की आदत होती है बच्चों को आदत देना। तो यानी सलाह के सेंस में जा रहा है, किसके सेंस में जा रहा है, सजेशन के सेंस में जा रहा है। तो इट मीन्स अब यहाँ पर इससे पहले क्या लिया गया है, मैनी लिया गया है, मैनी डिटर्मिनर्स का प्रयोग किया गया है और मैनी अपने आप में क्या है, काउंटेबल है। तो अब ये मैनी काउंटेबल हो गया। इसमें देखो इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे सोल्व करेंगे वो देख लें आप। दोनों तरीका बता देता हूँ इसको सही करने का। पहला तरीका इसमें आप देख सकते हो कि देखो मैनी एडवाइस है, एडवाइस है, इसको आप हटा के सिर्फ लिख सकते हो एडवाइस, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो, एडवाइस। अगर आपको मैनी रखना है, आपको मैनी भी रखना है तो आप इसको ऐसे सही कर सकते हो, मैनी फिशेस ऑफ एडवाइस। इस प्रकार दोनों तरीके से अपन सही कर सकते हैं इस सवाल को। आप मैनी को भी हटा सकते हो, केवल एडवाइस का प्रयोग कर सकते हो। और लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइसेस बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, डोंट बी कंफ्यूज इन दिस क्वेश्चंस, बोथ आर करेक्ट। ये दोनों सही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप पे डिपेंड करता है आपने जितना सीखा है। मैं आपको हर प्रकार से सोल्व करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो इस सवाल में हमारे पार्ट सी में एरर है, वहाँ पर एडवाइजेस ना करके आप एडवाइस भी कर सकते हो या मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस भी कर सकते हो। आइए अब अगले की तरफ चलते हैं अपन, अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल भी बहुत प्यारा सवाल है। तो अगला सवाल आप देख सकते हो, अगला सवाल क्या है, माई स्पेक्टल्स अपीयर्स एज अ न्यू बिकॉज आई यूज इट वेरी रेयरली। यहाँ पर आपको मैंने बताया था, याद है तो नाउन के लेक्चर में भी बताया था और हमने इसके जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा था उस समय भी मैंने आपको बताया था कि कुछ नाउन ऐसी होती है जो प्लूरल ही नज़र आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको दिया गया है अपीयर्स। पार्ट आपकी सवाल में आपके पार्ट बी में एरर है, अपीयर्स की जगह आपको अपीयर का प्रयोग करना है क्योंकि माई स्पेक्टल्स अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है और प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब चाहिए। वर्ब में क्या होता है, मैं हमेशा एक चीज़ याद रखना, मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि चीजें आपकी क्लियर हो जाए कि जब हमें नाउन का प्लूरल बनाना हो तो नाउन के साथ एस लगाते हैं और जब हमें नाउन को वर्ब को प्लूरल बनाना हो तो हम नाउन वर्ब के साथ एस हटाते हैं। यानी कि कह सकता हूं कि वर्ब को जब हमें सिंगुलर बनाना हो तो हम उसके साथ एस लगाते हैं, जस्ट अपोज ऑफ द नाउन। ये नाउन का जस्ट उल्टा होता है, इस बात को आप ध्यान में रखें क्योंकि मैं आपको छोटी छोटी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि सारी चीजें आपके क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। The committee were all in one in making harsh observation about his event. The committee were all in one in making harsh observation about this event। और इस सवाल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
जो कमेटी है, कमेटी अपने आप में क्या होती है, कमेटी अपने आप में होती है कलेक्टिव नाउन। अब हमें देखना होगा कौन सा सेंस, यूनाइटेड सेंस या डिवाइडेड सेंस। तो हम देखते हैं द कमेटी वर, तो यहाँ सबकी मेकिंग ब्रश की बात हो रही है, तो सबकी मेकिंग ब्रश की बात हो रही है, तो यूनाइटेड सेंस हो रहा है। इस सेंटेंस के अंदर जो अबाउट दिस इवेंट के बारे में हो रहा है, एक यूनाइटेड सेंस मेरी प्रेजेंट हो रहा है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कलेक्टिव नाउन आपके यूनाइटेड सेंस देता हो तो आप कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करोगे। जबकि यहाँ पर वर दिया गया है तो वर हमारा क्या होगा, गलत होगा, हमें वर को हटाना होगा, वहां पर वॉज का प्रयोग करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कमेटी आ रही है वो एक यूनाइटेड पर्पस के लिए आ रही है, यूनाइटेड सेंस दे रही है, इसलिए हमें इस सवाल में पार्ट बी में वर्ब को हटाकर हमें वॉज करना होगा। फिर अगला सवाल, The audience was divided in their opinion about the quality of the dances। अब इसमें जाहिर सी बात है सब अपने अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं। जब अपने ओपिनियन दे रहे हैं तो डिवाइडेड सेंस हुआ। जब डिवाइडेड सेंस हो कलेक्टिव नाउन के अंदर तब वो प्लूरल बन जाते हैं, और जब प्लूरल बन जाते हैं तो प्लूरल नाउन को प्लूरल वर्ब की जरूरत होती है। जबकि हम देख सकते हैं इस सवाल में हमें वॉज दिया गया है, जो कि हमारी क्या है, एरर है। आपको वॉज को हटाना है और वर्ब का प्रयोग करना है, यानी इस सवाल में आपके पार्ट बी में एरर है, आप वॉज को हटाएं और वर्ब का प्रयोग करें। अब अगला सवाल आ रहा है, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द सिक्योरिटी ऑफ द कॉलेज वर इन्वाइटेड टू द मीटिंग। अब देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, ये अपने आप में क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये होते हैं अपने पेयर कंजक्शन। कंजक्शन पढ़ेंगे तब आपको इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। पेयर कंजक्शन होते हैं, ये क्या होते हैं, पेयर कंजक्शन होते हैं। और पेयर कंजक्शन में क्या होता है कि जब भी हमें पेयर कंजक्शन दे दिया जाए और हमें वर्ब का प्रयोग आ जाए तो बाद वाले के जो नज़दीक होगा, बट ऑल्सो के नज़दीक जो होगा, नॉर के नज़दीक जो होगा, और के नज़दीक जो होगा, तो उनके अनुसार ही हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो अभी सवाल की तरफ मैं आपको लेके चलूँ तो इस सवाल में आप देख सकते हो, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द सिक्योरिटी ऑफ द कॉलेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नॉट ओनली के बाद क्या है, नॉट ओनली के बाद हमें सवाल में सिक्योरिटी कॉलेज का नजर आ रहा है, द सिक्योरिटी ऑफ द कॉलेज, यानी एक ही व्यक्ति है, लेकिन हमें पार्ट सी में वर्ब दिया गया है जो कि हमारी क्या है, एरर है। आपको यहाँ पर क्या करना है, वर्ब को रिमूव करना है और वॉज का प्रयोग करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब आपको स्क्रीन पे सवाल नजर आ रहा होगा, नथिंग बट वुलन क्लॉथ्स आर यूजफुल इन द विंटर सीजन, और अगला पार्ट में आपके नो एरर। तो याद रखिए नथिंग वर्ड का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए। जब भी आपको नथिंग वर्ड नजर आ जाए, जब भी आपको नथिंग वर्ड नजर आ जाए, नाउन कुछ भी हो, आने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, इस बात को ध्यान में रखिए। यहाँ पर देखो नथिंग बट के बाद जो नाउन दिया गया है वो प्लूरल दिया गया है, लेकिन याद रखिए जब भी नथिंग बट की अपन बात करते हैं तो नथिंग बट के बाद नाउन तो हमारा क्या हो सकता है, प्लूरल होगा, लेकिन आने वाली जो वर्ब होगी वो हमारी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो आप देख सकते हो इस सवाल के अंदर आपके पार्ट बी में एरर है, आपको आर को हटाना है, आर के प्लेस पे आपको इसका प्रयोग करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और सजेस्ट कीजिएगा आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आई विल वेट यू। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले मिले नोटिफिकेशन आपको और आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन सही ढंग से कर सको। थैंक यू।